काजल और विष्णु की शादी हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो काजल क्यों पहनती है बिछिया, क्यों पहनती है सिंदूर, और अगर हुई है तो लोगों को अपडेट क्यों नहीं दिया गया, लोगों को क्यों नहीं बताया गया, लोगों से छिपाया क्यों गया। और ज्योति शादी में क्यों नहीं शामिल हुई, ज्योति नहीं शामिल हुई, उसके बाद महादेव नहीं शामिल हुआ, उसके बाद युवराज भी नहीं शामिल हुआ, और बहुत सारे रिश्तेदार थे जो शादी में नहीं शामिल हुए थे। वो क्यों नहीं शामिल हुए थे, सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे आगे मिलेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आगे और आपको बताते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका है कि विष्णु की और काजल की शादी हो चुकी है या नहीं। तो विष्णु और काजल की शादी हो चुकी है, धूमधाम से नहीं हुई है, सिर्फ 2, 3, 10, 15 लोग के बीच में हुई है। और क्यों हुई है, ये भी इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि महादेव और ज्योति ननद की शादी में शामिल नहीं हो रहे थे, और शादी की रस्में करने के लिए घर की ज़रूरत, घर के किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, भौजाई की ज़रूरत थी, किसी अपने की ज़रूरत थी, और काजल शादी नहीं करी थी। तो यहाँ पर विष्णु सिंगल था, तो इसीलिए उन्होंने बहुत चलते ज़रूरत थी, एक भौजाई की ज़रूरत थी जो अपने ननद का सपोर्ट कर सके, ननद की विदाई कर सके, रस्म व रिवाज निभा सके, इसलिए ज़रूरत थी। और शादी तो उनको करनी ही थी, तो बाद में करें, इसके बाद में तो धूमधाम से करेंगे ही, लेकिन अभी उन्होंने अपने माँ बाप और कुछ लोगों के चलते हाज़िरी में वहाँ पर शादी उन्होंने कर ली। अभी अपडेट लोगों को नहीं दी है। अपडेट इसलिए नहीं दी है क्योंकि ये शादी अभी बहुत थोड़ा सा धूमधाम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, दोबारा से ही शादी होगी, दोबारा से मतलब रिसेप्शन होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। अभी मतलब कि जो विधि विधान होता है, सिर्फ विधि विधान से शादी हुई है और धूम धड़ाके से नहीं हुई। तो ये शादी दोबारा होगी। अभी सिर्फ रस्म और रिवाज से शादी हो चुकी है। छोटा मोटा वीडियो बनाया गया है, जो बाद में इसको हम लोग पब्लिक करेंगे, अभी पब्लिक नहीं की है। और दूसरी बात कि ज्योति और महादेव अपनी ननद की शादी में शामिल क्यों नहीं हुए थे। तो इसकी एक और रीज़न है। इसका मतलब कि बहुत लोग कह रहे थे कि माँ की वजह से नहीं शामिल हुई, या फिर विष्णु की वजह से नहीं शामिल हुई, या फिर काजल की वजह से नहीं शामिल हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योति जो है शादी में अगर शामिल नहीं हुई तो उसका रीज़न ना तो विष्णु है, ना तो काजल है, और ना तो महादेव है। उसका रीज़न ये है कि ज्योति का अपने ननद से नहीं बनती है। अपने ननद से झगड़ा हो चुका है। ननद ने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम मेरी शादी में नहीं रहोगी, कोई भी तुम भौजाई नहीं मानती। इसीलिए जब ज्योति को भौजाई मानने से इनकार कर दिया ननद ने, तो महादेव भी वहाँ पर किनारा कर दिया, अपने पत्नी का साथ दिया, जीवन साथी का साथ दिया कि अगर मेरी पत्नी शादी में शामिल नहीं रहेगी तो हम भी शादी में शामिल नहीं रहेंगे। हालांकि ये बात गलत है, महादेव ने गलत करा। अगर ज्योति और ननद का नहीं पड़ रहा था, निशा का नहीं पड़ रहा था, तो कोई बात नहीं थी। महादेव को शामिल होना चाहिए, क्योंकि महादेव का खून का हिस्सा था, भाई थे, बहन वो आपकी थी, आपको उसको समझाना चाहिए था, ना कि उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसके जो कहे उस पर चलना था, बल्कि आपको डांटना था, अपनी बहन को समझाना था। ऐसा नहीं कि आप भी वहाँ से कट के निकल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया महादेव ने। महादेव भी वहाँ पर उस शादी से बच कर के निकल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता है। बहन अगर गलती करती तो समझाया जाता। महादेव अगर नहीं समझा पा रहा था, विष्णु को समझाना चाहिए था, काजल को समझाना चाहिए था। काजल शादी कर चुकी थी, लेकिन काजल क्यों नहीं समझाती, सब कुछ काजल में हाथ में आ चुका था, वो हाईलाइट हो रही थी, उसको मौका मिला था अपने आप को दिखाने का। वो बिल्कुल भी ये सब नहीं करने वाली थी, क्योंकि काजल बहुत चालाक औरत है। आप समझ सकते हो काजल कितनी चालाक है। अगर कोई औरत जो है वो अपने पति की वजह से आत्महत्या करती है, चलो मान लेते हैं एक बार कि विष्णु ने नहीं मारा मालती को, लेकिन विष्णु की वजह से ही मालती इतना परेशान हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली। तो किसी इंसान की वजह से कोई औरत इतनी फ्रस्ट्रेट होती है कि वो आत्महत्या कर देती है, तो उस इंसान के जेल से छूटते ही तो उससे इतना जुड़ जाना, उससे इतना लगाव रखना, उससे शादी की उम्मीदें करना, उससे किस तरीके से फीलिंग जाहिर करना गलत बात है। एक औरत का अपमान है कि किसी औरत ने अपनी जान दे दी और आपने उसकी कदर नहीं करी। कम से कम आपको इतने जल्दी एक्सेप्ट इस रिश्ते को नहीं करना चाहिए था।
समय देना चाहिए था, क्योंकि वो जो मरी है वो उसकी पत्नी थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई आए। हाँ हो ये होता है कि हर कोई ज़िंदगी अकेले नहीं काट सकता, जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए समय की ज़रूरत होती है। इतना जल्दी आप मुँह खोल के बैठोगी तो आगे जाके इंसानों की जो है कि हिम्मत बढ़ती है। क्या वो एक मर जाएगी दूसरी मिल जाएगी, बहुत सारी मुँह फाड़ के बैठी होती है। आप जैसी लड़कियाँ मुँह फाड़ के बैठी होती हैं कि कोई लड़की मरे और हम जाके उसके जगह ले लें। समझ रही है ना आप? ये पब्लिक को दिख रहा है कि आप मुंह फाड़ के बैठी हुई थी कि कब कोई उनका जो दिन ये मालती मरे और मैं उसकी जगह जाकर के ले लूँ। अगर वो आत्महत्या ना करी होती तो आप कहाँ जाती? फिर तो नहीं आती आप विष्णु के पास। यानी कि आपके लिए तो मालती का आत्महत्या करना ज़रूरी था, क्योंकि आपको आके उसकी जगह पर बैठना था। आपकी इच्छा यही थी, आपकी इच्छा लोग समझते हैं, इसीलिए आप गलत हैं काजल। तो यही सारी वजह थी, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज लोग गए थे, सभी लोग अयोध्या गए थे। उनके चचेरा जो बड़े पापा हैं, उनके लड़का जो है, उनके पोता का शायद मुंडन था अयोध्या में, वहीं पर सब लोग गए थे। इसी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।